अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी वीडियो ख़ास होने वाली है। एहतियात से सुने, गौर से सुने और इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करता क्योंकि मेरे भी काम है और मेरा मकसद आपको समझाना है, सिखाना है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं इस काम के अंदर और अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, उनको समझ लग जाए ताकि वो कुछ हासिल करने वाले बन जाएँ। मैं ज़्यादा देर नहीं लूँगा, जल्दी जल्दी आपको बताऊँगा, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आप करो या ना करो। वाज़ेह और सीधा बता रहा हूँ। हाँ, अगर आपको कोई मसला है, कोई और काम कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही, कहीं किसी काम में रुकावट हो रही है, तो आप कमेंट में मुझे बताएँगे और इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूँगा। ये नहीं है कि कुछ बना लें और फिर उसके बाद कमेंट में जवाब भी ना दें और फिर कुछ बताएँ भी नहीं, इस तरह नहीं है। मैं ज़्यादा लंबी वीडियो आपकी नहीं कर रहा और मेरी आपसे ये गुज़ारिश है कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके और आपको भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक वारीजिया क्या होता है और ये कैसे काम करता है। वाज़ेह बता रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ, समझ लो जल्दी जल्दी। जो भी पत्थर आपके हैं उनको पीस लो, जो भी पत्थर है सबको पीस लो। पीसने के बाद उसको पहले पानी से धो लो। पानी से धोने के बाद फिर 3-4 बार पानी से धो लें। फिर उसके बाद आप 100 नाइट्रिक एसिड 100 मिलीलीटर और 300 हाइड्रोक्लोरिक एसिड नमक वाला तेज़ाब, ये कुलिया है। जितना भी आप तेज़ाब डालें उसके 3 हिस्से जो है ना नमक वाले तेज़ाब के डालने हैं आपने। ये आपके जहन में होना चाहिए। इस तरह आपने करना है। करने के बाद आपने कोशिश करें किसी बड़े बर्तन में रखें, जैसे कोई बाल्टी है जस वाली, स्टील वाली, या उसके बाद जो है ना प्लास्टिक वाली कोई बाल्टी होती है, किसी बड़े मुझसे बर्तन में रखें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तो फिर आपने ना जब ये शोले खाना छोड़ दिया, आपने डाल दिया तेज़ाब और शोले खाना छोड़ दिया, इसने खाना भी छोड़ दिया, फिर उसके बाद आपने इसको आग पे ज़रूर रखना है, धीमी धीमी आग, जैसे अंगारे वाली आग होती है। तो कोशिश करें स्टील वाले बर्तन में, ताकि आग पे जब रखेंगे तो आपको वो जो है ना जलेगा नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। फिर उसके बाद उधर भी जब ये शोले खाना छोड़ दे तो फिर उठा के फिर इसको थोड़ा सा ठंडा करके पानी कम से कम 1 किलो पानी का और जाने दें। फिर उसके बाद जो है ना आपने इसको छान के जिस बर्तन में भी डालें, साफ़ सुथरे मुझसे बर्तन में डालें, छान के रख देना है। उसके बाद आपने इसको फिर ठंडा करना है और क्या डालना है, यूरिया खाद। और फिर उसके बाद एसएमबी पाउडर लोग डालते हैं, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप एसएमबी पाउडर ना डालें, बिल्कुल ना डालें। फेरिक क्लोराइड ढूंढें या जिंक पाउडर डालें। अगर ये दोनों भी नहीं है तो आप जस वाली तार जो केबल होती है, तो कोशिश करें घर में जो जस की केबलें होती है ना, जो मीटर वाली केबल होती है, वो जस वाली केबल उठाएं, उसको छील कर वो केबल डालते जाएं। जब तक वो खाता जाए आप डालते जाएं। जब खाना छोड़ दे फिर बस कर दें। फिर उसके बाद इसको आप देखेंगे कि ये आपका इंशाल्लाह 10-12 घंटे के लिए छोड़ दें। इंशाल्लाह आपका कुछ अगर होगा उन पत्थरों के अंदर तो वो नीचे बैठ जाएगा। जो डस्ट बैठ जाए ना, वो आपका प्योर माशाल्लाह गोल्ड होगा। तो उसको आप उठा के फिर उसके बाद आपने आग पे रखना है और इंशाल्लाह आपका माल तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको एक और बात बताता जाऊँ, ये बाकी जितने भी होते हैं ना, हमारे यहाँ जो पाउडर है ना वो अच्छे पाउडर नहीं मिलते, इस वजह से मैं आपको जस की केबल का बता रहा हूँ। अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। ये बिल्कुल 100% ठीक नुस्खा है। अगर कोई इसमें चैलेंज करता है तो आए और मैं उसके साथ काम करके दिखाता हूँ। ये चैलेंज है सबको। तो ये 100% सही नुस्खा है। आप कोशिश करें, जो गरीब हैं इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मैं मुख्तसर मैंने बता दिया है। अब करना आपका काम है और कोशिश करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितना मेरा चैनल बढ़ेगा इंशाअल्लाह सच्चाई बढ़ेगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।